2025 का अंत मोदी सरकार के लिए शानदार रहा। खासकर संसद की कार्यवाही के मामले में सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 15 बैठकों वाले छोटे से शीतकालीन सत्र में 8 बड़े बिल पास करा लिए। खुद संसदीय कार्य मंत्री ने संतोष जाहिर करने वाला बयान दिया था। लेकिन अब जान लीजिए कि आने वाला साल 2026 सदन के भीतर सरकार के लिए और भी आसान हो सकता है। सरकार के फ्लोर मैनेजर को बिल पास कराने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार पहले से ही बहुमत के साथ बैठी है और अब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष का आंकड़ा और बढ़ सकता है। साल 2026 में राजनीतिक तौर पर बड़ी हलचल होने वाली है। 2026 के अंत तक राज्यसभा की करीब 75 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये सीटें अप्रैल, जून और नवंबर में खाली होंगी, जिसकी वजह से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होंगे। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। राज्यसभा का चुनाव विधायकों की संख्या के दम पर ही लड़ा जाता है, लिहाजा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसीलिए संसद के ऊपरी सदन में बड़ा फेरबदल संभव है और राज्यसभा में एनडीए और इंडिया गठबंधन के समीकरण बदल सकते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था सभापति जी कि ग्रामीण अंचल में जो बेरोजगार लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको मुस्तकिल काम मिले, गांव से शहरों की ओर पलायन हो। तो एक प्रयास था गांव में ही लोगों को काम देने का। इन्होंने इस मनरेगा का नाम ही बदल दिया और सभापति महोदय, हम उन लोगों में से जानते हैं कि इनको महात्मा गांधी के नाम से बहुत तकलीफ होती है और महात्मा ये मनरेगा का नाम बदल के कर दिया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण जी राम जी योजना। जिन लोगों के लिए योजना बनी है सभापति महोदय, मुझे संदेह है कि वो इस योजना का नाम ही नहीं जान पाएंगे, उससे पहले ये योजना खत्म हो जाएगी। एनडीए की ताकत और बढ़ने की संभावना है, जिसके बूते बीजेपी की नजर अब यूसीसी जैसे बिल को पेश करने पर हो सकती है। तो आने वाले दिनों में यूपी से लेकर केरल तक के लिए राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनमें से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, इन 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2026 में विधानसभा चुनाव है और यहां चुनाव के नतीजे भी तय करेंगे कि राज्यसभा में इन राज्यों से किसका पलड़ा भारी होगा। तो अब जानिए कि किन राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें खाली हो रही हैं जहां चुनाव होंगे। यहां हम उन राज्यों के नाम बता रहे हैं जहां 1 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटों पर चुनाव है। इसके बाद महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली हो रही हैं, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की भी 5 सीटें खाली होंगी, आंध्र प्रदेश की 4, तो झारखंड में भी 2 सीटें खाली होने वाली हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जहां अप्रैल, जून और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव में राज्यसभा में फिलहाल बैठे कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं, जिन्हें चुनाव का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अगर उस राज्य में पार्टी के विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो बिना लड़े ही लड़ाई से बाहर भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि वो कौन कौन से दिग्गज चेहरे हैं जिनका 2026 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके अलावा एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, हरदीप सिंह पुरी, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रिजलाल रामदास अठावले, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। ये सभी बड़े चेहरे हैं और इनमें से ज्यादातर के दोबारा चुने जाने पर अभी डाउट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।